अस्सलाम वालेकुम और आप सबको बोल नेटवर्क की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये ईद जैसे कि पिछली तमाम तर ईदें गुजरी हैं खुश खुर्रम और बहुत ही मीठी, ये भी वैसे ही गुजरेंगी। विद दैट साथ ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन हम खवातीन की ईद पूरी नहीं होती जब तक कि उसमें ईद ही नहीं होती। तो अगर तो आप रेडी करके लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दे दीजिए। और अगर आप नहीं लाए हैं तो नो वरीज, आई नो एंड आई ट्रस्ट यू फैसल, आप शो के बाद मुझे ईदी दे दें। ऐसा मिसाइल हमला किया सादिया ने, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। देखिए ईदी जो है वो उम्र के तयन से होती है और मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा जहाँ पे ये जाना चाह रही है। उस हिसाब से भी यू विल हैव टू गिव मी। नहीं यस यू विल हैव टू। यस यस, डोंट हाइड बिहाइंड द एज। उस हिसाब से अगर हो तो फिर मैं सादिया से दो ईदें वसूल करूँ, लेकिन दो ईदें क्यों वसूल करूँ मैं दूंगा आपको ईदी इंशाल्लाह। थैंक यू फैसल, थैंक यू। चलिए जी, हमारा डिसाइड हो गया है। वी रियली होप कि आपकी ईद का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और जो आपने प्लान्स बनाए हैं पूरे ईद के जब दिन गुजरते हैं आपके सारे प्लान्स वैसे ही पूरे हो जाएंगे। और जब हम बात करते हैं कि ईद तो जो है वो बच्चों से होती है, ख़वातीन से होती है, तैयारियों से होती है, आपके किचन के सामान से होती है, आपके दस्तरखान से होती है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे आपके रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरा है वैसे ही आपकी ईद भी बहुत अच्छी खुशियों से भरी हो। तो क्योंकि ईद जो है वो मिल बैठने का दिन है और खुशियां बांटने का दिन है, पुराने शिकवे भुलाने का दिन है और नई शुरुआतें करने का दिन है, तो इसीलिए आज हमने भी अपने सेट पे बुलाए हैं कुछ ऐसे मेहमान। गिले शिकवे तो कोई नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्योंकि हम सब काम तो करते हैं इकट्ठे, लेकिन इतनी बिजी ये फील्ड है कि साथ मिल बैठने का मौका भी नहीं मिलता। मैं फैसल इस पे ये ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, अपनी नौकरी पर जाते हैं, अपने बिजनेस कर रहे होते हैं, दफातर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में एक कम्युनिटी और एक फैमिली वो होती है जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है। और हम जो सॉर्ट ऑफ जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमारा ज़्यादा वक्त अपने दफातर में गुजरता है। तो शायद हमारे घर वाले एक अरसे से हमें उतना अच्छा नहीं जानते होंगे जितने अब हमारे कलीग्स हमें अच्छे से जानने लगे हैं। बात यह है कि अगर हम ये समझ रहे हैं या हम थोड़ा सैड फील कर रहे हैं कि हम ईद के दिन यहाँ मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लेंस के उस पार वो तमाम तरफ अफराद जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सब हमारी फैमिली है। वेल विद दैट चलिए अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज है नहीं ये सारे के सारे, लेकिन आज कुछ बोल फैमिली से और कुछ इंडस्ट्री से हमारे मेहमान हैं। तो सबसे पहले हम तारुफ कराते हैं। देखिए सबका ख्वाब होता है कि कुछ ना कुछ बड़ा कर दिखाएं और जब वो ख्वाब की तकमील होती है तो खुशी ही अलग होती है। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने पढ़ा तो कुछ और, लेकिन फिर शी वांटेड टू डू समथिंग एल्स, और जब वो करती गई तो फिर राहें खुलती गई और मॉडल, उसके बाद मेजबान और फिर अदाकारा। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। ईद मुबारक। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आप दोनों को भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। आपसे हम मज़े मज़े की बातें भी करेंगे एंड विद दैट। और सादिया कौन है हमारे साथ? और बिल्कुल फैसल, हमारी अगली मेहमान है वो जिनको वैसे तो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, अच्छी बुरी खबरों में, बहुत सारी ट्रांसमिशंस में, और ऐसी स्क्रीन पर जब हम लगाते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन तो वो अक्सर और बहुत ज़्यादा हमें नजर आते हैं, बिकॉज वी यूजुअली सी ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांसमिशंस दैट वी सी ऑन बोल न्यूज़। तो मेरे साथ मौजूद हैं मारूक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी फैसल ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बस आप लोगों के साथ आज ईद का दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करें फैमिली घर पर। या और ये अच्छा लगता है हमें। मेरे ख्याल में ये भी एक मौका होता है कि हम दोनों तरह से अपनी फैमिली के साथ नहीं किया आपने। नहीं, वहाँ में क्यों करूँ? खातीन से क्या ईदी लेंगे भाई? बनता तो ये कि आप हम सबको ईदी दें। भी जो है खातीन अपना ग्रुप बना के बैठी हमला हो गया है। हाँ, तो आप हम सबको ईदी दें, बनता तो ये है। मैं आप सबको ईदी दूं इंशाल्लाह। अभी सब्र करें, अभी है लिफाफे तैयार रखे जी तैयार। वेल विद दैट हमारे साथ एक ऐसी मेहमान। देखिए ईद है, ईद का मौका है तो पकवान ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करवाएंगे इनसे। आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैसे तो पूरे रमज़ान आपने इनको सादिया के साथ देखा है, लेकिन आज मुझे ये शर्फ मिल रहा है कि मैं इनका तारुफ करवाऊं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त शेफ सारा फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी ईद मुबारक। बनवाएं, हाँ आपको भी ईद मुबारक। आज हम बनवाएंगे नहीं कुछ आपसे, भाई इम्तिहान है। आज सिर्फ हम सब ने मिलके बातें बनानी है। आज हम बुझवाएंगे कि हमारे पास क्या कुछ है। हाँ, we have a surprise सबके लिए। आप लोगों को कुछ नहीं बताया कि अब क्या आने वाला है आप लोगों के पास। Absolutely. And obviously last but not the least. Absolutely last but not the least. I have known this anchor बहुत अरसे से, जब शायद
हम अलग अलग चैनल्स पे काम कर रहे थे, बट हमेशा कहते हैं ना कि आपका जो इखलाक होता है और आपका तौर तरीका जो होता है वो ट्रैवल कर जाता है। तो जब मैंने इनके बारे में हमेशा सुना, लोगों से यही सुना कि इनका इखलाक बहुत अच्छा है, बहुत ही हम्बल एंकर हैं, तो मेरे साथ कौन है? मेरे साथ जनाब मौजूद है शुमाइला अरशद, जिनको आप और बहुत सारी टेलीविजन स्क्रीन पर खबरों और शोज़ में देखते रहे हैं, लेकिन अब ये हिस्सा है बोल न्यूज़ का। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कैसल आपको ईद मुबारक, बोल फैमिली को ईद मुबारक, जितने भी मुसलमान हैं उन सबको आज ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। खैर मुबारक ये सब की तो- तरफ से। ये तो हो गई बहुत ही शुरुआत, डिसेंट शुरुआत जिसको हम कहते हैं। अब हम अपने शो का करेंगे आगाज। नहीं मैम, आई वाज जस्ट जोकिंग। चलिए सबसे पहले जहरा आपसे बात करते हैं। जहरा, ईद कैसी गुजरती है? पहले तो ये शोबिज से पहले कैसी गुजरा करती थी और अब शोबिज में ये कैसी गुजरती है? क्या उन दिनों भी काम वाम चलता है या फिर उन ईद पे कहते स्पेशल नहीं, ब्रेक आज ले तो मैनेज हाँ, करती it's हैं। like काम नहीं अब से। अच्छा, ईद की अगर बात करें तो बचपन मेरे ख्याल से सबसे एक इम्पॉर्टेंट एज होती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कई दिनों पहले ही आपको ईद का इंतज़ार होता है। जिस तरह से आपकी एज बढ़ती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, फिर काम बढ़ जाता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो ऑब्वियसली खुशी तो होती है, लेकिन जिस तरह बचपन की ईद होती थी, जैसे आपको एक बेफिक्री होती थी, बस कपड़े बनाने हैं, तैयार होना है, ईदी लेनी है और दोस्तों से मिलना है, रिश्तेदारों में जाना है, तो वो वाली ईद वैसी तो नहीं होती, लेकिन हाँ अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है। और जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है तो कभी बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं रमज़ान की बात करूँ तो मेरे पूरे रमज़ान शूट चल रही थी ड्रामे की, और सिर्फ 2 अफ्तार जो थी वो मैंने घर पे की थी। तो वो एक ना पूरा फैमिली, आप जब अपने को एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं इतना टाइम, तो एक फैमिली सी ही बन जाती है आपकी। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट था। इस बार मैं रमज़ान में फ्री थी तो मैंने पूरा अपने घर वालों के साथ। ये और ड्रामा जिसकी शूट चल रही थी, ये एक है निगार था? नहीं, शेर की शूट। शेर ड्रामे की शूट। राइट। अच्छा, अच्छा, अब इसकी पूछेंगे। हाँ। मायरा खान, बहुत से लोग जो हैं उनकी जूतियाँ गिर जाती हैं मायरा खान के साथ काम करने में। आपका पहला ही ड्रामा था शायद? जी, पहला ड्रामा। पहला ही ड्रामा खातून ने जो है वो मायरा खान के साथ किया था। क्या बात है, उस पर भी हम आपसे ज़रा मज़ीद करेंगे गुफ्तगू। मारूफ साहबा, आपकी ईद कैसी गुजरी है? और वैसे अल्लाह फरमाता है कि मेहमान अपना रिस्क खुद लाता है। ये समझ आपको आ रही क्या है है? मुझे। आप क्या लाएंगे? आप क्या लेकर आई आप हैं क्या हमारे लेकर लिए? आए? वो जिस तरह आपने कहा ना ईदी रखी हुई है, बाद में आप देंगे, तो मैं भी बाद में ही आपको बताऊंगी मैं क्या लेकर आई हूँ और खिलाऊंगी। अच्छा, आई हैव वी ऑब्वियसली हम लोगों की बीइंग होस्ट, एंकर्स, जर्नलिस्ट, बहुत सारी ईद हमने गुजारी हैं और मेरे ख्याल में हम लोग उसके यूज्ड टू हो गए। मुझे बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक शादीशुदा खातून की ईद और शादी से पहले वाली खातून की ईद? ना पूछें। और फिर वो वर्किंग वुमेन हो तो फिर और चले हम ज़्यादा। इनसे नहीं पूछते और बताएं आप लोग। सो बेसिकली शादी वेल आप भी माशाल्लाह मॉमी है, मैं भी मॉमी हूँ। शादी के बाद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। आपको इन लॉज भी होते हैं, उधर भी जाना आना है, फिर आपने अपना काम भी मैनेज करना है, ऑफिस भी आना है और आपके साथ शोज़ लेकिन का अच्छी हिस्सा भी बात बनना है। बताओ ना, मतलब ये तो मेरे ख्याल में सारी खातून जो भी हमें देख रही हैं, मुझे लग रहा है कि उन यार सबको अच्छी ये बात पता ऑनेस्टली होगा, देखिए, हमारी बचपन वाली जो generation- ईद होती है ना वो सिर्फ अपनी अपनी होती है, लेकिन Right. शादी के बाद वाली ईद जो 2 लोगों के या 3 लोगों के साथ मिलकर, यानी फैमिली के साथ, जो आपकी पर्सनल फैमिली होती है ना, जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, उसके साथ मुझे मनाने का एक ऐसा मजा लगता है अलग कि होता है। शादी के बाद जो आपकी ईद होती है ना, उस पे हस्बैंड जो ईदी देते हैं वो बहुत ज्यादा होती है उसके मुकाबले में ये उस ईद इसकी की के इसकी जो आपके सुई जो अम्मी है ना, अब्बू आप जो शादी देते की हैं, सुई ईदी पर ही अटकी हुई है अभी तक। और इसलिए ये ईद बहुत अच्छी होती है। I आप was बड़े not हो talking चुके थे, about आपको ईदी, ज़्यादा मैं पैसे मिलते emotions हैं। की बात मैं कर आपको रही थी, हिंट दे रही presents की थी बात कि आप कर रही अच्छी अच्छी बातें करेंगी, बताएंगी, देखें ये गेन है, बड़े होने का ये गेन है। आप लोग बात ही नहीं करना चाहते इस बारे में। हुकूमत ईदी दे दे, जो 55 रुपए बढ़ाए हैं उसको थोड़ा कम कर दे। We really hope जनाब so. सारा, क्योंकि आप बहुत ही माहिर जो है शेफ हैं, तो घर वाले ईद पे भूल तो नहीं जाते कि आप बहू हैं, बेटी हैं, बोलते हैं चलें यार ये एक बंदी है, इसको पकड़ लिया हमने, रडार पे आ गई है, अब इससे चीज़ें ही बनवानी है, ऐसा तो नहीं होता? लकीली ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि हमने पूरे रमज़ान जो है वो पकवान बनवाया और रेसिपीज़ पे हमने काम किया, तो इसलिए आपने ईद के दिन मुझे थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। तो इसी तरह से ये होता है कि जी अमूमन हम डिवाइड हो जाती हैं रेसिपीज़। तो फैमिली चूँकि ज्वाइंट होती है या ज्वाइंट नहीं भी होती, तो सब गैदर हो रहे होते हैं डे फर्स्ट, तो वहाँ पे ये होता है कि जी मीठा आपने बनाना है, अब एक रेसिपी आपने बनानी है, तो वहाँ पे जब डिवाइड हो जाती है, हाँ जी, वन डिश। फिर आप आम इंसान
खा मजा लेते हैं, फिर आप enjoy आप करते इंसान- हैं। तो लेकिन ऐसा है मतलब हमारे घर में जो सबसे अच्छा खाना बना रहा होता है उससे सब घबराते हैं और या फिर उसको टेस्ट करवाते हैं कि टेस्ट करके थोड़ा सा बता दो। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि जरा टेस्ट करके बताना कैसा बना है? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि अमूमन जब सब आ रहे होते हैं तो अपने अपने घर से वन डिश का एहतमाम वो साथ लेकर आते हैं, कर आ रहे होते हैं, क्योंकि ईद का डे फर्स्ट है और सब ने गैदर होना है, तो वो एक ही किचन में एक साथ कुकिंग। और एज यू नो कि जी वो क्या सिचुएशन होती है, गैस और तमाम चीज़ों का मसले मसाइल, तो हम पहले से प्रैप करके रख लेते हैं और मॉर्निंग उसको फ्रेश करके ले जाते हैं। नाज़रीन देखें, पाकिस्तानी कौम जो है वो Exactly. इतनी माहिर हो गई है कि ईद पे भी अरेंजमेंट जो है अपनी पूरी करके रखी है। विद दैट शुमाइला, हम ईद पे, सिर्फ ईद की बात नहीं है, बाकी पूरी कौम जब 14 अगस्त और बकरीद और बाकी सारे घर पे मना रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और आज भी ऐसे ही है। कितना अरसा हो गया है इस, ना सिर्फ ईद बल्कि पीछे रमज़ान भी, बिल्कुल पूरी कौम जो है वो लगी हुई होती है इफ्तार करने घर पे, और हम यहाँ लोग पर जो है यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल, बल्कि ख़ास तौर पर रमज़ान में तो ऐसा तो मुश्किल से कोई एक आध दिन ही होता है जब घर पे हम अफ्तार करते हैं। तो ईद भी ऐसी होती है, काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। लेकिन वही बात जो हम कर रहे थे, एक फैमिली के साथ ईद और एक हमारे ऑफिस के कुलीग्स जो होते हैं उनके साथ एक ईद बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमारे ऑफिस के जो कुलीग्स हैं वो भी हमारी एक फैमिली की तरह से होते हैं। तो आज भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। एक ऐसा लगता है जैसे कमी से अगर हम अपने ऑफिस के कुलीग से ना मिले तो हमें लगता है उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, उनसे ईद मुबारक कहना बहुत ज़रूरी है। और मतलब इन रिश्तों को आप बांट बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही वाकई है। आपकी खाला जैसे रिश्तेदार भी होते हैं और कुछ फुप्पो जैसे बल्कि बहुत रिश्तेदार सारे भी होते रिश्तेदार हैं। ऐसे हैं जिनसे हम सालों नहीं मिलते हैं, महीनों नहीं मिलते हैं, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। लेकिन जो हमारे ऑफिस के लोग होते हैं मैं उनसे शादिया से तकरीबन बिल्कुल रोज़ भी agree रोज़ के 8 करूंगी। घंटे। मेरी खालाएं भी बहुत अच्छी है, मेरी फुफ्फो भी बहुत अच्छी है। अच्छा मतलब मीडिया वाले खालाएं अच्छे भी नहीं बहुत है। अच्छी, मेरी फुप्पो भी बहुत अच्छी, बस मैं ही नहीं बहुत अच्छी हूँ। नहीं नहीं और जैसे कि शुमाइला ये ने भी भी कहा बहुत कि अच्छी जैसे शुमाइला ने भी ये कहा कि ऑफिस में सब कोलीग होते हैं अनटिल अनलेस रोस्टर लगाने का टाइम आ रहा हो। वेल विद दैट मैं देखें आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर की पोले खुलती जा नहीं, रही ये है। ऑफिस की सियासत खोल रहे हैं आप। नहीं नहीं अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। अच्छा जनाब जहरा, आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, ज़रा ये बताइए थोड़ा सा फैंस को। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट उसकी शूट कंप्लीट हो गया, ऑन एयर नहीं हुआ है, ए दिल संभल जा उसका नाम है, ए दिल संभल जा। संभल जा या तो वो उस पर काम कर रही हूँ और उसमें अच्छा कैरेक्टर है, लीड पे कर रही हूँ। और दानियाल अफजल मेरे ऑपोजिट हैं और बाकी भी एक्टर्स हैं, तो उसकी शूट अभी कंप्लीट हो गई है। ये मुझे बताएं कि हर कोई, मतलब हम में से भी बहुत से लोगों का जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं होगा, इधर फिर उन्होंने कर दिया, तो आप कैसे यहाँ पे, आपको पता है MBA फाइनेंस किया हुआ है इन्होंने, MBA वो भी फाइनेंस, फाइनेंसेस में यार। वो करने के बाद आप इधर कैसे आ गई? क्या उधर मज़ा नहीं आया या ये ज़्यादा बस मज़े की? ये जहाँ मैं बैठी हुई हूँ इनकी ही कुछ आप कह लें, एक तो डेस्टिनी होती है, आपको नहीं पता जी। होता आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ मीडिया में आऊँगी और एज अ होस्ट या एज एन एंकर, तो इस तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऑब्वियसली जर्नलिज्म या इस तरह मीडिया साइंसेस तो नहीं किया हुआ था, तो मैं आई थी यहाँ पर। मैं इससे पहले एक टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही थी, तो वहाँ से हमारे कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ को आर्टिस्ट कह रही हूँ, सॉरी, को आर्टिस्ट मुंह से निकल colleagues आपके कुछ होंगे colleagues जिन्होंने तो- आपको I'm motivate sure वो किया अच्छा लगा होगा। होगा। I'm sure वो नहीं, अच्छा लगा अब होगा। इतना साथ वो हो गया ना एक्टर्स का, तो को आर्टिस्ट या को एक्टर्स मुंह से निकल रहा है, तो खैर वो कुछ लोग थे हमारे साथ काम करने वाले, तो वो यहाँ पर आए थे और फिर मैं भी आई थी इंटरव्यू देने यहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा, जो भी उस वक्त की यहाँ मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम आपको एज एन एंकर हायर करेंगे। तो मैंने पहले तो मैं बड़ा हैरान हुई कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे एक छोटा सा टॉपिक दिया कि आप इस पर थोड़ा सा बोल के ज़रा हमें दिखाएं, तो बड़ा इजी सा था, वुमेन एम्पावरमेंट, तो जाहिर है आप थोड़ा उसमें बोला, हमारी हाँ, कलाकारी करने की जरूरत तो वो फिर यहाँ से होती नहीं आपका है। फिर यहाँ सफर से इस फिर तरह मेरा लेकिन आगाज़ मुझे हुआ। ऐसा लगता है बहुत कम लोग जो बचपन में बच्चों से पूछते हैं बड़े होके क्या बनेंगे, वो बनते नहीं है ना। जो एक वक्त के साथ जो वक्त आपका हिसाब किताब करता है कि आपने बड़े होके आपके क्या बचपन बनना के है। ख्वाब बड़े हाँ, सुहाने बचपन होते हैं के ना, ख्वाब बड़े सुहाने उसके हैं, बाद बच्चे- जैसे बचपन से बंदा हाँ, बचपन फिर में आपको जाता है हालात तो बना वो देते हैं जो सुहाने और ख्वाब नहीं टूटना अब शुरू बचपन हो की जाते हैं। यादें तो हमने ताज़ा कर well, ली है yes. फैसल, इन बचपन से 55 और 55 से कम वालों की, मतलब जैसे हम सारी यंग खाती With बैठी that, हुई हैं, हमने हम बचपन यादें की तो- ताज़ा करेंगे। हाँ, बचपन की ईद की तो बात कर लिए, एक ब्रेक लेते हैं। मुख्तसर सा। इस बीच आप भी कुछ खाइए पीजिए और हमारे मेहमानों को भी खुली छूट है, ये हमने प्लास्टिक की नहीं रखे, यकीन करें खाया जा सकता है इसको। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल।
एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं बहुत बहुत ईद मुबारक एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उसी तरह से बहुत सारी गैदरिंग्स में जाएंगे और इन्जॉय करेंगे गैदरिंग्स, जैसे हमने अपने पास एक गैदरिंग बिठा रखी है और इनकी बचपन की यादें भी हम ताज़ा कर रहे हैं, साथ साथ अपनी भी खुशियाँ इनके साथ बांट रहे हैं। मीनवाइल आई डोंट थिंक सो कि बातें करना इनफ होगा, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, कुछ ब्रेन का इस्तेमाल भी होना चाहिए। पुशअप करके दिखाएं। कर सकते हो, आई कैन डू इट। नाजरीन, हम हाँ रमज़ान में जितना हमने फोड़ा है तो उस हिसाब से अब आगे तो बहुत सारी एक्सरसाइज चलती हैं, लेकिन सादिया की ये ख्वाहिश ऐसे पूरी नहीं होने जा रही है। हमने क्या एक्टिविटी करनी है, हम अपने गेस्ट से कुछ एक्टिविटी करवाएंगे। ईद का मौका है और ऐसे में हल्ला गुल्ला ना हो, कुछ खट्टी मीठी एक्टिविटी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए, हम सब जो मिल बैठे हैं तो कुछ ना कुछ मशवरे तो हम सभी एक दूसरे को देते रहते हैं। कभी कुछ लोग सियासतदानों को मशवरा दे रहे होते हैं, कभी कुछ लोग खिलाड़ियों को मशवरा दे रहे होते हैं। वैसे आजकल खिलाड़ियों को जो कोई मशवरा दे रहा है, खिलाड़ी उसको मान तो रहे हैं नहीं, लेकिन फिर भी मशवरा देने में हम पीछे तो हटेंगे नहीं। इसलिए भाई ये है टीम ए, इस टीम में मिस सारा हैं और मिस शुमाइला हैं, और ये है टीम बी, इसमें मारूख है और जहरा है। अच्छा, इसका जो इनाम है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। इनाम मिलेगा इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। लेकिन गेम क्या है? गेम ये है कि तस्वीर आएगी हमारे पीछे, ठीक है, और पहले टीम ए से शुरू करेंगे, और टीम ए से हम जब शुरू करेंगे तो तस्वीर आएगी और एक एक करके आप लोगों ने मशवरे देने हैं इन लोगों को, ठीक है ना। तस्वीरें आएंगी, मशवरे देने, वो मशवरे जब बहुत अच्छे होंगे तो ये ज्यूरी जो बैठी हुई आपके सामने वो डिसाइड करेगी कि मशवरे किसके अच्छे हैं। जज भी हम, ज्यूरी भी हम, और गिफ्ट देने वाले भी हम। जी, आप फरमाना चाह रही हैं? नहीं, आप मुझे देखें और मुझे पहचाने, मुझे मशवरा दें। जाहिर सी बात है, पीछे जो तस्वीरें मशवरा देना चाहते, जो तस्वीरें आएंगी उन्हीं को देखेंगी ना आप, ठीक है जी। चले जी, तो हम पहले टीम ए के लिए तस्वीर दे रहे हैं, और वो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पे पीछे ये। जी, आप कुछ मशवरा देना चाहेंगी इनको? अगर आप ये कह रही हैं कि ये गाना ना गाए तो फिर ये बेचारा बंदा करे क्या? ये दुनिया में बेशुमार काम है, कुछ भी कर लें, बस गाना ना गाएं। आपको इनका हमारे कानों पे रहम करें। हाँ, आपको इनका कौन सा ट्रैक बहुत फेवरेट है? एक भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कौन सा ऐसा ट्रैक है जो आपको सबसे बुरा लगता है? सबसे बुरा लगा आप तक? सारे ही, सब कोई एक भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके अंदर कहीं ना कहीं टैलेंट है, कुछ अच्छा पका सकते हैं, तो शायद थोड़ा सा कुछ पका अपनी नजर से देख रही हैं। पकाई तो रहे, मैं बता, ये भेजा फ्राई बहुत अच्छा बनाते हैं, मगज घोटाला बहुत अच्छा बनाते हैं, कान बहुत पका रहे हैं, कान बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये आप जो है ना, अब इनके मेरे ख्याल में जो मेन्यू है उसमें मगज बिरयानी भी आ गई है और निहारी भी होगी। मोल्टन मगज जो है ना, मोल्टन मगज केक ये तो बहुत बस अच्छा फिर और ये नाम लावा पकाए केक सिर्फ भी गाते बहुत ही अच्छा रहिए। है। ओके जनाब, तो ये तो हो गया टीम ए, ठीक है जी। एक तस्वीर अभी टीम ए के लिए आई है, लेकिन सादिया अब आप टीम बी की। अच्छा जी, अब आप भी अपने मशवरे की धार जरा तेज कर दे छुरी की, एंड वी आर शोइंग यू नेक्स्ट इमेज ऑन द स्क्रीन। अगली तस्वीर है जनाब आपके लिए ये। हाँ जी, चले जाओ। कहाँ चले जाओ? जाओ, खत्म। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। आई मीन इस बंदे के आने के बाद अच्छा, इनको बोलनी है? दुनिया ही बदल के रह गई है। मारूफ ने इतना नहीं। फ्रैंक होके बोला है ना ट्रम्प को, चले जैसे जाओ। ट्रम्प जो है ना रोजाना चुल्लू इंतजार पानी सीधे में में आता है। डूब कर मर जाना चाहिए। ओह गॉड, क्या करेंगे? चुल्लू पर पानी में डूब कर मर He's जाना so चाहिए। big, he can't. So, कोई और चुल्लू motivation पर है पानी का आपकी? इंतजाम आप किया ये जाए। नहीं कह सकते ना कि यू नो आप कह दें? कह दूं? हाँ कह दें, बस उतना ही कहिएगा जितना बर्दाश्त हो सके। वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चले ऐसे ऐसे करके कह दें हम। लेकिन कह दें, इट्स ओके। आई थिंक अब इनको ये आई होप कि इनका लास्ट वो Tenure होगा। I hope होगा इनका last एज है। अ प्रेसिडेंट, और अब इनको दोबारा जो इलेक्ट नहीं होना चाहिए। चले, पूरी दुनिया तो यही कह रही है, लेकिन हम ये नोट कर रहे हैं कि किसके इंटरेस्टिंग है ना, और पीछे हमारी जो टीम बैठी हुई है वो भी नोट करिए कि इंटरेस्टिंग जवाब किसका आप है। गिफ्ट भी मंगवा ही लें साथ साथ। मैं गिफ्ट है, बिल्कुल। आप देखें, मोमिन जो है वो रोजे रखता है तो सवाब की नीयत से नहीं रखता। आप सवालात के जवाब दें अभी, ठीक है? गिफ्ट की परवाह ना करें, गिफ्ट आपको आखिर में ऐसा मजे का मिलेगा, आप याद रखेंगी। आप तबक रोशन हो जाएंगे आप। गिफ्ट मिला है उस्ताद आज। अब ये है आपके सामने तस्वीर, क्या मशवरा देखें। वैसे तो ना मशवरे, ना दुआ, ना कोई चिल्ला, कुछ काम नहीं आ रहा है इस भाई के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अपनी नजर उतार ली है, अपनी नजर, इनको नजर लग गई। बहुत नजर। ये बहुत अच्छे थे, अब इनको नजर लग गई नहीं है, जिंदा है अभी। नहीं मतलब खेलने में अच्छे थे, अच्छा खेलते थे, अच्छा खेल रहे लेकिन थे। खेल रहे थे, लेकिन अब नहीं। तो Okay. सारा आप
क्या एडवाइस देना चाहेंगे बाबर आजम को? ना ये अच्छा खेल रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, ना दुआएं काम कर रही हैं इनके लिए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी सी गाड़ी शाड़ी मंगवाएं, उसमें बैठेंगे और बोले आप अच्छे सा लॉन्ग ड्राइव पे जाएं किसी के साथ और वापस ना आए। शादी ना घूमते ही करवा रहे आगे, दें आगे आप घूमते ये ही जो रहे। आप इनकी किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव करा के इस बेचारे को एक और स्कैम में फंसवा दें। सीधी सीधी शादी करवा दे, हो सकता है शादी के बाद नसीब बदल नहीं, जाए। एक बहुत सारे मिनट, जिस क्रिकेटर्स जिसने अब तक जिस हाँ। क्रिकेटर ने शादी कर ली है हाँ। वो उसके बाद और बुरा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा ही है। नहीं नहीं, वो एक हमारे में कहते हैं लड़के की शादी कर दो, शादी के बाद सुधर जाए। सुधर जाएगा। नहीं, तो वो सुधर गए हैं ना, अब क्या पता कि वो जब ये वो हो नहीं गए सुधरे थे जिन तभी पे अच्छी दुआएं भी क्रिकेट असर खेलने नहीं के लिए। कर रही ना, ये तो वो हो गए जिन पे दुआएं भी असर दवा नहीं की कर भी रही। जरूरत है ना। सर दुआएं हम तो लोग भी सिर्फ तो शरीर रमजान बहुत लेट हमने दुआ स्टार्ट की थी ना, जब पाकिस्तान ओके। खत्म निकल गया था टूर्नामेंट से, अच्छा, तब हमने इसमें भी दुआ हमारी start गलती की। है। इसमें भी sorry, हमारी sorry। गलती, इसमें हाँ, भी आप हमारी इनको गलती। सॉरी करें, आप मशवरा ना दें। सॉरी बाबर आजम। चले ओके जनाब, अब आ जाते हैं टीम बी की तरफ और दिखाएं जी तस्वीर टीम बी के लिए, मशवरे के लिए दें अब मशवरा। वो तो अगर वो आपको तो लगता बेचारा है कि था। आपके मशवरे काम कर रहे अगर इन हैं पे मशवरा आपका काम करता तो दीजिए फिर मैं अपना देखता हूँ। मशवरा। पता नहीं किसकी पर्ची है, क्या है, कोई आप- परफॉर्मेंस नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद भी टिके हुए ऐसे हैं कि कहीं इधर उधर यार, नहीं आप हो रहे। मिर्जा इकबाल वैसे बेग इनकी नहीं शादी बने। हो गई है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत अच्छी कर रहे थे बॉलिंग वो नहीं हो वो पा रही। खत्म हो गई ना। आपने भी बोला ना कि शादी के बाद तो जैसे वो कह रही थी कि लड़के की शादी करा दो सुधर जाता है, यहाँ उल्टा ही हो जाता है। तो नहीं, क्या हमारे लग रहा है हमारे आपको? क्रिकेटर्स के साथ ये है कि जिनकी शादियां हो गई उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब हो गई तो है। क्या नाजरीन मशवरा अगले है? तो मशवरा ये है कि क्रिकेटर्स इसमें शादियां पाकिस्तानी ना करें। लड़की का कसूर है। बैन कर दें। क्रिकेटर्स शादियां ना अगले करें, शादियां बैन होनी चाहिए for अगले the 10 cricketers। शादियां बैन होनी चाहिए। शादियां शादियां एक cricketers बंदे के ban लिए। होनी चाहिए, इनके लिए बैन होनी चाहिए, इनके क्रिकेटर्स लिए- के लिए। एक बंदा एक कर ले, या तो एक तक मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स की बात कर रही हूँ। जमा- बहुत जमा सारे है। एक एक कर लें कि ज्यादा कर लें। आप अपनी ख्वाहिश का इजहार तो नहीं कर रहे। ये है बस तो वो मैं- आप क्रिकेटर हैं। वो शायर फरमाते हैं ना, शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था, शादी शादी के बाद भी मुझे शादी का शौक है। तो खैर, लेकिन खैर तो अच्छा आपका क्या मशवरा है जी? ये वही है, शादी वादी ना करें या जिनकी यार मुझे आई बात थिंक बताएं। हाँ। मुझे ये लगता है कि अभी हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनका फोकस पता नहीं कहाँ पर है, या तो मेजॉरिटी आप अपना शादी lens पे है change या करवाएं। फिर आपका कमर्शियल focus ज्यादा कहाँ कर है? रहे हैं, आप अपना या lens change ट्रेनिंग कराएं। नहीं है, कुछ ना कुछ मसला जरूर है। तो सही। इनको मशवरा क्या है? मशवरा ये है कि इनको ट्रेनिंग अच्छी करनी चाहिए ताकि जब ये रियल फील्ड में आए तो परफॉर्म तो करें एटलीस्ट। ट्रेनिंग कर लें आप लोग अच्छी यार, देखें बहुत दिल Cricket टूट की। गए हमारे। Let's be अरसा हो गया specific. कप उठाए हुए, सिर्फ चाय के कप उठा रहे हैं हम, वो भी पूरा रमजान नहीं मिला हमें पीने के लिए, और अब आप लोग ट्रॉफी नहीं उठा रहे, हम कप नहीं उठा पा रहे। अगली तस्वीर टीम ए के लिए, और जनाब ये तस्वीर किसकी है आप बताएं। इनके लिए मशवरा, इनकी तो Okay. शादी भी हुई हुई है और इतने भारी आदमी की बेटी से हुई हुई है कि यही मसला है। हाँ, तो यही यही मसला तो है इनके मसला है ना साथ। कि वो यही भारी मसला है। आदमी की बेटी से हुई हुई है। तो वो पर्ची, बहुत- इसे पर्ची कह सकते हैं। नहीं, नहीं, इसको पर्ची वाला भी लसक नहीं नहीं देना है, आपने इन्हें मशवरा देना है। इन्होंने अपने कांधों पे बहुत हैवी बोझ उठा लिया है जिससे शादी क्या की कर है। रहे हैं सदर में मशक वश तो नहीं उठा रहे शादी हैं? या फिर हाथ गाड़ी चला रहे हैं आटे की बोरियां इनके वगैरह रख के? नाम के साथ जो एक अच्छा हैवी नाम जुड़ गया है ना, हाँ। तो उसका जो बोझ है वो बहुत वो ज्यादा नहीं उठ पा हैवी रहा हो गया है। वो ये संभाल नहीं क्या पा ही रहा है। करेगा क्या बेचारा, अब करे, शादी बोझ तो थोड़ी हो उतार गई है सकता ना। है वो। ये तो आप उल्टे उल्टे मशवरे दे दिए। ओ भाई जितने इनके प्लस हो रहे थे ना, उनमें से एक माइनस कर दें। वो एक इन्होंने बहुत भारी दे दिया। बहुत हाँ सुमेला क्या मेरे ख्याल में आप तो ब्रेकिंग करते रहिए। और नाजरीन पाकिस्तान एक और मैच हार गया, और नाजरीन पाकिस्तान एक और मैच हार गया। हारने की ब्रेकिंग की है, मुझे तो बहुत हारने की कम breaking याद की आ रहा है कि ज्यादातर कोई हमने, मतलब जी, मैंने जी, कोई जी। ऐसी ब्रेकिंग की हो कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान बड़ी जीत अच्छी गया। परफॉर्मेंस दी है। मेरे ख्याल से क्या करेंगे ये, जल्दी शादी कर ली। आप शादी करना तो जल्दी शादी कर जल्दी उससे नाजरीन फंस गए ये। अगले जो हमारे सारे क्रिकेटर इन लाइन है, सारा मलबा यही आ रहा है कि एक तो शादी ना करें, टीम भी कह रही तो बिल्कुल ही ना करें। ये लोग कह रहे करें, जल्दी नहीं करें, 10-20 साल क्रिकेट खेलें उसके बाद करें। उसके बाद एक एक तस्वीर और हम दिखाएंगे एक क्योंकि तस्वीर मजा बड़ा आ हमारे रहा पास है टीम बी टीम के हाँ अब लिए। आखिरी तस्वीर हाँ, है ये ना, आखिरी तस्वीर टीम बी होगी। के लिए अगली उसके बाद हम तस्वीर डिसाइड आ करेंगे। गई है हाँ, जनाब यानी क्या ये। मशवरा देना चाहेंगी आप? अब अगर आपने अच्छा नहीं दिया मशवरा, देखें मारूफ आप तो पासपोर्ट और वीजा लेके जाती ना, वहाँ रहती हैं आप इतनी दूर, तो बीच में इतनी सारी अच्छी अच्छी सड़कें आती हैं, तो अब क्या कहना चाहेंगी आप? आप ये सोचें कि आज शो के लिए भी जो ना लड़ी हूँ मैं कि मुझे जल्दी ड्रॉप करवा देना, क्योंकि माशाल्लाह से इनके बनाए हुए रास्ते इतने हसीन हैं, खूबसूरत हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बेसिकली मैंने बोला मैं रिमाइंड करा दूं आपको। नहीं नहीं सबकी एग्जैक्टली ईद अच्छी गुजरेगी। तो बिल्कुल। क्या आप मशवरा देंगी मुर्तजा वहाब को? सारे इनको ये मशवरा देते हैं काम करें बातें ना करें, तो फ़र्क तो कोई पड़ नहीं रहा। मेरा ख्याल है इनको
सियासत भी छोड़ देनी चाहिए। वैसे इनको इनको कैमरे मशवरे से की आउट जरूरत करना नहीं है, चाहिए। ये हमें मशवरे दे रहे हो। नहीं, मेरे Exactly. पास बहुत मशवरे की जरूरत solid नहीं एक है। मशवरा है, अगर मेरे आप पास सुनना इनको ना चाहें। अच्छा, पहले हम सियासत करनी जहरा का चाहिए। मशवरा हाँ। लेते हैं, वो उनका टीम मशवरा होगा Done, और फिर आपका चेरी ऑन द टॉप मशवरा इनको लेंगे। बस जहरा। स्क्रीन पे भी नहीं आना चाहिए, सियासत भी हाँ, नहीं और करनी चाहिए। स्क्रीन पर अगर आ रहे हैं तो अपने गुस्से को जरा कंट्रोल करना चाहिए। जब भी कोई इनसे जर्नलिस्ट कोई इनको ऐसा anger सवाल management कर की दे classes लेनी हाँ, एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस। काम तो Okay, वैसे ये जनाब। कर नहीं रहे हैं, क्विकली तो सारा at का least- एक मशवरा था, फिर हमें ब्रेक मुझे इनके डॉक्टर से मिलना है एक्चुअली। जब ये रोड पे निकलते हो ये कहते हैं कहाँ कुछ गलत हो रहा है, सब सही है। तो मुझे एक्चुअली या तो इनके आई जो टेस्ट हो रहा है वो सही नहीं होता, ये एक डॉक्टर लास्ट सही ये नहीं है कि वो तो ये अच्छा होता हुआ, बदलता हुआ, खूबसूरत होता हुआ कराची जो इनके पेजेस तक रहता है, वो हमें नेकेड आई से भी दिखा। क्या बात है, क्या बात है। नाजरीन, इसके साथ हमारा मशवरा 2 सेगमेंट का अख्ताम होता है। गिफ्ट जो है वो हम देंगे किस टीम को, ये आप जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल। आइए आइए, एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले ईद स्पेशल, और दिन का वो वक्त होता चला जा रहा है जब बावर्ची खाने से अशरहा अंगेज खुशबुएं उठना शुरू हो गई होंगी। लेकिन क्योंकि मीठी ईद है और मुंह मीठा ना हो ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि जो पिछला सेगमेंट जीतेगी हमारी जो सी भी टीम, तो उसको हम गिफ्ट देंगे। अभी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे। देखें, हम ईद पे मुंह तो मीठा करते हैं, तो ये है बोनस राउंड, और इसको जो जीतेगा उसको मिलेगा हमारी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स। ठीक है, मिठाइयाँ तो ईद पे सब खाते हैं, सब खाते हैं, ठीक है। बिल्कुल खाते और आप लोग, आप नहीं खाती? नहीं खाते हैं, बिल्कुल खाती खाते हैं हैं। ना, खाती हैं। और मुफ्ते के मिले तो हम तो सभी खाते हैं। ओके, लेकिन आज हम ये इनसे पूछेंगे कि जो ये खा रही हैं उनका नाम भी पता है इन लोगों को? तो बस, अगर फंस जाए, तो बस अब फंस उसका नाम पता है तो फिर जैसे कराची शुक्र के है वाले कि से मैं कहते इसमें हैं नाम contestant बता नहीं हूँ। मिठाई उठा। मैं आप लोगों को अपनी पसंद की मिठाई उठाऊंगा और आपको नाम बताना होगा। ठीक है, ठीक सही है, नाम बताना होगा, और आपसे तो मैं पूछूंगा ही नहीं। नहीं पूछूंगा मैं। तो नाजरीन, पहला जो है मिठाई वो मैं उठा रहा हूँ और वो उसका नाम बताएंगी सारा। अब देखते हैं कि वो लिव अप कर पाती हैं। ये कौन सी मिठाई है? या बिल्कुल, इससे कहते हैं पेठा मिठाई, जो कि बड़ी मज़ेदार होती है और बहुत स्टिची टाइप की लाइक होती है। और फैसल की अरे expression 2 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई, डायग्राम बना के थोड़ी बताना था मुझे। मुझे टीम अगर बता सके, इन्होंने नाम सही लिया, पेठा मिठाई। पेठा, बिल्कुल पेठा, सही नाम है। सही लिया इन्होंने। जी जी, Yes. बिल्कुल सही। मैं रेसिपी भी बता सकती हूँ। इसका कोई और नाम अरे होता है जो यार, फैसल shit. को पता होता मैं है? इसकी रेसिपी भी बता सकती हूँ। नाजरीन, हम Extra कल एक और marks शो के साथ करेंगे। marks। कल हम एक और शो करेंगे जिसमें आपको पेठा मिठाई बनाना सिखाएंगे। लेकिन आज के लिए ये आप खाना चाहेंगे? दे दे, अगर जीत गई हूँ मैं अभी देता हूँ। ये ले। मिठाई आपकी हो। थैंक यू। ये गिफ्ट है बाय द एंड, यस यस, खुदा ना खास्ता। नो, इसमें मैंने ये विनर इसलिए डिसाइड फौरन करेंगे नहीं बाय बोला। द Okay. एंड ऑफ द गेम। जिसने जनाब, ज्यादा अब मिठाइयाँ उठाई सादिया, वो होगा अब सिकंदर। आप दूसरी मिठाई, मैं दूसरी मिठाई उठा के नहीं, मैं इसका पार्ट मैं कह रहा था क्या ना, कहते देखे नाजरीन, कंफर्मेशन हुई है, आपने गलत जवाब दिया है। आप ये वापस कर दें। वापस दीजिए इसका हमारी नाम है मिठाई। कराची हलवा। इसका ये नाम पेठा पेठा नहीं वाला है। पेठा ये कराची हलवा है। अच्छा होता है। नहीं नहीं, हमने नहीं, हमने सब हमने मिलके ना। बाज़ाब्ता पता करवाया है इसका। ये हलवा कराची- ऐसा तो नहीं होता। पेठा वाइट पेठा होता है ये। पेठा भाई white होता है। पेठा नहीं, कलर कलर डाल दिया डाल होगा ना। इसमें कराची कलर डाला, हलवा मिलावट है। की, मिलावट है इस्लाम में हराम। आप इसको वापस अच्छा रखे यार, रखे। अच्छा जनाब, अब ईद का मौका है तो गलत भी सही, छोड़े दवा करें। नहीं, गलत नहीं है, ये सही है ये। पर ठीक है, सही होगा। लेकिन शेफ की तो क्रेडिबिलिटी भी है ना। अब हाँ, है, ये कह रही है तो अब- ठीक ही अब होगा, हमें दूसरी- मानना पड़ेगा दूसरी भाई। मिठाई का नाम, दूसरी मिठाई का नाम, ये कौन सी मिठाई है? ये आप देख लें भाई, ये दिखा दें। फिजाई मनाजिर दिखाए, फिजाई खूबसूरत मनाजिर। आवाम का जम्मे गफीर इस तरफ, फिजाई मनाजिर इधर दिखाने भाई। एरियल व्यू बस दिखाएंगे हम मिठाई का। दिस जी, इज जी, जी। कॉल्ड जी, जी, बताइए। बधाइयों का पेड़ा। अरे पेड़ा, यार, हाँ। ये ले और मारो। मैं आपको बात बताऊं, ये ना, ये जब हम लोग हम और हमारी प्रोडक्शन टीम बात करती है ना, तो ये कान लगा के सुन रही है। अब मुझे ये मौका कौन सी चाहिए। मिठाई? हाँ, अब आप खुदा बताइए का कौन खौफ सा? करें फैसल। मुश्किल वाली बताओ। गुलाब जामुन नहीं बताओ। शमाइला की नजर, ये वाली हाँ, ये बताएं, इसमें आपने है जहरा की बारी, जहरा की पहले। जहरा की। चले चले। शमाइला जहरा। इतनी देर से देख रही है मेरी ये नर्स मुझे का भाई। आपने सिर्फ जीत गुलाब ली तो जामुन ये के अलावा आपके कुछ पास समझ जाएगी, नहीं आ वरना रहा। मैं वापस रखूंगी।
अच्छा, मैं मिठाई की इतनी शौकीन नहीं हूँ तो मुझे ये इसका नाम नहीं पता। ये तो आपने बहुत सियासी बयान दिया। Very good। तुक्का लगा है, मुसलमानों कम तुक्का लगा आप है। बताना चाहेंगी? इट्स काइंड ऑफ कलाकंद या बर्फी का एक है। ये जो आपने जवाब दिया, मैं जो सही जवाब दिया वो भी वापस दिया। आपने गलत जवाब दिया। Okay, तो ये मेरा आप था जो भी नहीं इंग्लिश के सवाल। पेपर में बायोलॉजी के सवाल दे रही है ना, ये ना बर्फी करें। तो वाइट होती है। बर्फी वाइट होती है। इस अच्छा मैं एक भाई हिंट दे खोया देता है हूँ। ना इसमें। भाई एक हिंट दे देता हूँ। वो हिंट ये है कि इसके आखिर में वो नाम आता है जहाँ हम बैठे हैं, जिस मुल्क में हम बैठे हैं। ओके। है? मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, ये भी चला हाँ जाएगा। आप लोग बोलिए। चीटिंग करना अलाउ नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं फर्स्ट टाइम सुनूंगी, अगर मुझे नहीं आप बता दें फैसल, हम हार गए। हाँ, हार मानी। मैसूर पाक। मैसूर मैसूर आए नहीं, मैंने सुना जरूर था मैसूर पाक। क्या मुझे नहीं पता था इस मिठाई के मैसूर पाक नहीं इसलिए पता आप ये लोगों आपसे को? वापस यार। आ गया। यहाँ से पता बारे में। चला ये है हमारी थी ही नहीं, आप वापस नहीं, नहीं कर रही भाई। हैं सादिया। ऐसा जुल्म नहीं आप करेंगे। कुछ आसान सी मिठाइयाँ पूछिए ना। मैसूर आसान सी मिठाई। गुलाब ये जामुन देखें उठा आप। के दिखा दें इनको। ये देखें, ये गुलाब जामुन है, ये वापस चला गया। चले और शुमाइला की शुमाइला, बारी अब है। शुमाइला की बारी है। हाँ, ये तो अब शुमाइला की बारी है। शुमाइला ये बताएं कौन सी ये सोहन हलवा है। ये तो मुझे भी हम पता वापस था। ले रहे अपना सोहन सवाल हलवा। मुश्किल मिठाई? वाला। एक रुक जाए, ये नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। मैं अभी आपको बता हाँ, देती सोहन हूँ। हलवा। कुछ लोग हब्शी हलवे और सोन हलवे में फर्क नहीं, नहीं हब्शी समझते। हलवा दूसरा होता है, वो हब्शी डार्क हब्शी हलवा हलवा होता है। ये रहा हब्शी हलवा। हाँ, ये सोन हलवा है। सोहन ये हलवा। ब्राउन वाला हब्शी हलवा है, ये ये सोन हलवा है। ये सोन हलवा है और ये ये आप बिल्कुल सही है। एक्सचेंज कर सकते हैं क्या मुझसे? ये प्लीज एक्सचेंज मिठाई कर ये दें। आप लोगों का हो गया अगर फैसल ऐसा हलवाई नहीं- बन गया हाँ, है। ऐसा सारी नहीं हो खवातीन सकता। इससे नहीं, मिठाइयाँ मैं मांग बता- रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपने क्या बोला? सोहन हलवा। ये सोन पापड़ी नहीं है। नहीं, सोन हलवा ही हलवा होता ही है। हलवा, पापड़ी क्या होता है? यस, पापड़ी कुछ लोग इसको सोन टिकिया भी कहते हैं, यस, फैसल लेकिन ये सोन हलवा है। हमारे पीसीआर ने सोन हमें हलवा बता दिया है। मुल्तान वाला। नहीं मुल्तानी वाला नहीं, ये है। कराची में बना हुआ वाला है वो। ये हब्शी हलवा है। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि ये हब्शी सोन नहीं है। पापड़ी है। नहीं बहुत। नहीं नहीं, नहीं, हब्शी हलवा ऐसे ही नहीं होता है। है। एक ही देखिए, नाम यही है। पापड़ी भी कह सकते हैं, सोन हलवा भी कह सोन सकते हैं, और टिकिया भी हब्शी हलवा कहते हैं जो है वो इसको। बराबर हाँ। है। अब चूंकि हमने ये तय किया नहीं, था नहीं, कि बिल्कुल जूरी तो हम ही हैं, तो हम ही डिसाइड करेंगे। सोन पापड़ी है ये। मैं इसमें फैसला कर चुका हूँ। सोन पापड़ी है। With पापड़ी that- कैसे है? पापड़ी कैसे हो सकती है ये? अरे भाई ये सोन पापड़ी ही है। ये सोन हलवा ये या सोन ये टिकिया सोहन होता हलवा है। ही है। ये सोहन हलवा ही है। डिफरेंट बॉक्सेस में आता है। Yes. छोटे और Exactly. बट एक, दिस इज दो, कॉल्ड तीन, सोहन अच्छा चार, हलवा। फैसल पाँच में अगर एक बोल एक रही आप है। इससे पहले अगर सही पांच बोल रही खातिन हूँ। बोल रही हैं तो मैं मान लेंगे। सकता हूँ, मैं मुझे मान लगा अभी लूंगा। नहीं मानना मानना ही तो सही बात है ना। मैं मान लूंगा मैं। ओके जनाब, वेल विद दैट हम एक ब्रेक की जाने बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। उससे पहले कुछ हमें अलविदा कहेंगे मेहमान, कुछ हमारे साथ रहेंगे। अलविदा इसलिए कहेंगे क्योंकि जो हमारी साफ़ी मजबूरियाँ हैं वो पूरी करनी है। तो बिफोर दैट के शुमाइला और मारूफ हमसे अलविदा लें। शुमाइला, वन मैसेज फॉर ईद प्लीज़ ऑन दिस वेरी ईद। बस ईद का दिन जो है वो अपनों के साथ तो हम गुजारते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें उन लोगों का भी एहसास करना चाहिए जिनके लिए ईद आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने कराची में देखें, मुल्क में देखें, पूरी दुनिया में जिस तरह से आजकल हालात हैं, तो आई थिंक उनको भी हमें ज़रूर दुआ में याद रखना चाहिए। उस तरह की ईद अब नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो आई थिंक उन लोगों को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। Absolutely. Couldn't agree more, शुमाइला। आपका कोई खास मैसेज? ईद का मौका है, नाराज़गियाँ छोड़ें, अपनों को गले लगाएं, दूरियां ख़त्म करें, क्योंकि यही है ईद का पैगाम कि मिलजुल कर हम इसको गुजारें और अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो जितनी भी नाराज़गियाँ हो जाती हैं आपस में, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, तो उन सब गिले शिकवों को भुलाकर आप दोबारा से गले लगें और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। और बिल्कुल, बताइए इससे उनका पेड़ा भी मैसेज। छोड़ें। ले लीजिए। ओके जेंटलमैन, खाने पीने का सिलसिला, खुशियाँ बांटने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन उस ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो कुछ नए मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद ईद स्पेशल। स्पेशल। वेलकम बैक अगैन। ईद की खुशियों में एक बार फिर करते हैं आपको खुशामदीद। और ब्रेक से पहले भी हम ईद की खट्टी मीठी बातें कर रहे थे और अभी भी उस गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नए मेहमान भी। जी हाँ बिल्कुल। ईद का मौका है, ऐसे में कुछ खाना पीना तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ गाना बजाना भी हो जाए तो क्या ही बात है, लुत्फ दुबाला हो जाएगा नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रियलिटी शो है उसके टॉप कंटेस्टेंट्स में से एक मोहम्मद मिनाम
अस्सलाम वालेकुम मिनाम वालेकुम सलाम। भाई, ईद सबसे पहले तो मुबारक। ईद मुबारक बहुत आपको भी। शुक्रिया अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ आने का, Thank और you so आपके much। बराबर में जो वो है वो सबसे हमारी पसंदीदा चीज़ है। अच्छा। आपको लाने का भी बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you। आगे आप समझ तो गए होंगे कि हम आपसे जी, जी। बहुत सारी फरमाइशें करने जा रहे जी, हैं। जी। जहमत देने जा रहे हैं, जी हम हाँ। श्योर आप खुशी से हमारे साथ शेयर करें। एब्सोल्युटली विद दैट ख़वातीन के कंपार्टमेंट की जानिब चलते हैं, और जैसे कि इससे पहले हमारे साथ बोल फैमिली की बहुत ही ज़बरदस्त एंकर्स मौजूद थी, इसी तरह एक और एंकर जिन्हें आप सुबह शाम दिन रात देखते रहते हैं, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त नाम बनाया है। वी हैव गॉट विद अस गौहर इशरत। अस्सलाम वालेकुम हेलो, गौहर। ईद क्या मुबारक। हाल है ईद भाई? मुबारक, थैंक गौहर। यू, आप सबको भी ईद मुबारक, और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ईद मुबारक भाई। ईद और सबकी मुबारक। तरफ से खैर मुबारक। And कैसी है आप गौर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मुझे उम्मीद है कि भाई ईद है, ईद उल फितर है, तो जो ईद के लिफाफे फैसल आपने छुपा लिए थे पिछले साल और ईदी नहीं दी थी, हाँ, तो पिछले साल अब वो ईद के लिफाफे अब मिलने वाले हैं मुझे, हर है ना? हर कोई फैसल से एक ही मुतालबा कर रहा है। ईदी I'm sure कहाँ फैसल है? इसकी तैयारी करके आए देखिए थे। लिफाफा तो वैसे भी हमें जो है ना हमारे यहाँ मना है, तो हमें लिफाफे की तरफ आई हमें- न्यू इट, आपने यही कहना है। और हमारे साथ मौजूद हैं बोल का एक और नाम शर्जील। बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब तो ईद डिफरेंट हो रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बहुत ज़्यादा। खैर चलो। अच्छा, लड़कों के साथ ये भी रहता है ना, जब उनकी खुद की शादी हो जाती है तो अगले को बताओ, क्योंकि पता होता है कि दुख से भी है, साझा दुख है आप दोनों का आपने शायद। कैसे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम दुखी हैं? बिल्कुल आपको उसी किसने तरह से बताया जैसे कि हम दुखी शर्जील हैं? ने कहा, अगर ना भी आपको जिक्र किसने करो कहा तो हम दुखी चलेगा। हैं? आपको कैसे पता चल गया हम दुखी हैं? दुखी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। खैर, तो चलते हैं शो को आगे ये बढ़ाते जोक हैं। सपाट। और हाँ, जोक सपाट बड़ा ही ज़बरदस्त। और जहरा तो हमारे साथ है ही, और उम्मीद करते हैं कि आपने मिठाई का जो हल्का फुल्का नाम लिया था, अब आपको पता चल गया ना सारे नाम, हाँ, अब है तो ना? पता अब लग पता चल गया ना? ठीक है, मैं आपसे दोबारा ब्रेक में पूछूंगा, क्लास फिर भी- ली है फिर भी फैसल ने आप- सहरा की, सब ये मिठाइयाँ पकड़ पकड़ के बताए, ये वाली ये आगे- होती है, ये वाली ये नहीं होती नहीं, है। इस पता चल segment गया में- किसको इस मिठाई ज्यादा segment में पसंद होगा है। कि आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा चिकन का है, कौन सा वेजिटेबल का समोसा है। ये वाह। आपने ऊपर से आइडेंटिफाई करना है, तभी तो आप पाकिस्तानी पता चलेगा ना सुन के। खैर, मिनाम की देख के जानिब चलते हैं। पहचान। पहले मिनाम भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि करियर अपने सिंगिंग का कैसे शुरू किया? बेसिकली आई स्टार्टेड म्यूज़िक फ्रॉम द नापा। मैं पहले तो स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह में नात वगैरह पढ़ता था, और मैंने कुछ टीवी चैनल्स पे भी नात पढ़ी हैं प्रोफेशनली, जैसे नात मुकाबले होते सही। हैं। तो उसके बाद मैंने मेरे फादर ने मुझ पे देखा कि इसमें टैलेंट है, तो वो मुझे नापा लेके गए। नापा इज़ नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इट्स अ बिग आर्ट्स काउंसिल के सामने। या इन फ्रंट ऑफ आर्ट्स काउंसिल। सो वहाँ मैं गया, तो उनकी पॉलिसी थी कि वो इंटर के बाद अपने स्टूडेंट्स को लेते थे। तो अच्छा। व्हेन आई वेंट टू नापा, आई वाज इन 9th क्लास। सो 9th क्लास में मैंने उनको ऑडिशन दिया, मैंने कुछ गाना वाना सुनाया, तो उन्होंने कहा कि बस आप आ जाओ, यू आर वेरी टैलेंटेड, तो उन्होंने मुझे ले लिया। तो नापा यानी 9, 10, 11, 12 व्हेन आई कंप्लीटेड माई इंटर, सो आई ऑल्सो कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम नापा। Napa as So now I'm the youngest graduated from Napa in music. So and उसके बाद 4 साल मैंने म्यूज़िक सीखा प्रॉपरली, एंड उस टाइम मैं शोज़ वगैरह नहीं कर रहा था। आई एम जस्ट फोकसिंग कि मैं प्रॉपरली म्यूज़िक सीख लूँ। सही। उसके बाद अभी रिसेंटली पाकिस्तान आइडल आया, तो मेरे दोस्तों ने कहा यू आर वेरी टैलेंटेड, यू शुड गो इन पाकिस्तान आइडल एंड यू शुड गिव द ऑडिशन। तो मैं वहाँ पाकिस्तान आइडल, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ, उनके साथ मैंने ऑडिशन दिया, और मैं वाहिद ऐसा था कि मुझे फाइनल कॉल आई कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल ऑडिशन। एंड व्हेन आई वेंट फॉर द फाइनल ऑडिशन, तो मैंने वहाँ रंजिश ही सही गाई। कौन सा गाना आपने गा के ऑडिशन? मैंने ऑडिशन में गाई थी रंजिश ही सही बाय मेहदी हसन खान साहब। अगर आपकी इजाज़त जी जी हो जी जी बिल्कुल। तो आप खुद ही गा लें। अगर आपकी इजाज़त हो, मैं इधर आ रहा था। इधर नहीं इधर। ओके जनाब, देयर यू गो, मोहम्मद मिनाम विद रंजिश ही सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही।
छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, छुप के से किसी रोज जताने के लिए रंजिशे सही, चुप के से किसी रोज जताने के लिए रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। थैंक यू। आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। इस गाने का फील लेके मैं चलता हूँ ज़हरा की जानिब। जिंदगी में ऐसा मौका आया कि ये गाना गाने की नौबत आई? रंजिश, गाना गाने की नौबत आई। हाँ, खुशी और दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है। सियासी जवाब नहीं। नहीं, सियासी जवाब नहीं है, ये तो फैक्ट है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं ये बताइए एग्जैक्टली आप कह रही थी कि ऐसा मौका आता है कि कभी ये गाना गाना पड़ता है, रंजिश ही सही। हाँ, कभी ऐसा मौका आता है कि आपको दुखी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि आप दुखी होते हैं। कभी आपका ब्रेकअप हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई सीन हो या किसी से अफेयर हो। कभी कभार आपके कोलीग से, आपके फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है, या कोई आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, तब भी आप लाइफ में सैड हो जाते हैं। लेकिन आप जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं समझ गई हूँ। दोस्तों से लड़ाई पे ना कभी भी ये गाना ज़हन नहीं, जो इमोशनल होते हैं वो हो नहीं, ये वाला स्पेसिफिकली ये गाना नहीं, लेकिन आपको वो एक सैड मूड में आप चले जाते हैं। आप कोई अच्छा गाना सोच के रखिएगा, सही है, ताकि हम दोबारा जब ज़हरा के पास आए तो हमें अच्छी मोमेंट्स के बारे में भी कुछ पता चल सके। गौहर, वन ऑफ द ऐसी मेमोरीज कहना चाहिए, वन ऑफ द मेमोरीज दैट यू थिंक कि आप हर ईद पर आपको याद आती है, इट्स लाइक पार्ट ऑफ एवरी ईद दैट यू वुड वांट कि आप शेयर करें। अच्छा, ईद का पहला दिन जो है ना वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल होता है, बिकॉज एक कचौरियाँ होती है जब हम तो वो स्पेसिफिकली ईद उल फितर पे ही बनती हैं। तो वो मेरे जो अब्बू हैं वो उस लाजमी वो लेके आते हैं, और उनको पता है कि गौहर की ईद जो है ना वो अगर वो सुबह में नाश्ते की टेबल पे वो कचौरी नहीं होगी तो वो हो ही नहीं सकती। सही। तो एक मेरे अब्बू से वो एक एसोसिएशन और फिर वो एक खाने की चीज़ की, तो वो बड़ी स्पेशल है। मेरे ख्याल में ईद आपकी कंप्लीट होती है कचौरी। एग्जैक्टली बहुत सिंपल सी चीज़ से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सेम क्वेश्चन शर्जील, वो पुरानी चीज़ें जाहिर सी बात है जिनको आपको छोड़ना पड़ा, हाँ अब इस ईद का हिस्सा नहीं है। मैं एक मिसाल दी जैसे अब इस ईद का हिस्सा ना हो, वो मेमोरीज जो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सीधा ये पूछ रहा था, वो पुरानी चीज़ें अब जाहिर सी बात नहीं कर पाते ना। अब तो मतलब कि वो वाले ईद कार्ड भी नहीं मिलते, एक रुपये वाले बॉलीवुड स्टार्स वाले, और चुपके से खत फेंक देना, मच्छर मार के लिखना और बताना कि मैंने अपने खून से लिखा है, वो वाली ईद तो अब नहीं हो सकती ना। अच्छा, ये मच्छर मारना वाली थोड़ा सा फैसल भाई के ज़माने की चली गई, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से बात करें कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो ये है कि आप ईद के पहले दिन जो है वो भरपूर दोस्तों के साथ नमाज के बाद निकलते थे और गैदरिंग करते थे, घूमते थे, सुबह से लेकर शाम तक जो है आप ईदी उड़ाते थे। लेकिन अब ये है कि आप कहते हैं कि पहला दिन ड्यूटी पे लग जाए ताकि सोने का वक्त मिल जाए। तो आई गेस के बहुत सारे, अब जाहिर सी बात है डिफरेंस आ गया है प्रोफेशनली भी और चीज़ों में, लेकिन यस दोस्तों के साथ ईद मनाने को ऑब्वियसली। ईद की मुझे कोई फेवरेट तरीन ऐसी डिश बताएं जो आपको लगता है, जैसे भी कहती है मेरी कचौरी के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती, बिकॉज वो इनके अब्बू से भी एसोसिएटेड है, बट जनरली यू वुड थिंक कि यार ये तो ईद पे घर पे बनेगा लास्ट। देखिए, चूँकि देसी फैमिली से हम लोग का ताल्लुक है तो हम कहते हैं कि जब तक हम लोग भी पेरिस से नहीं आए, कोरमा ना बना हो यकीन तौर पे और वो मीठा ना बना हो नमाज के फौरी बाद, तो वो तब तक आपको ईद की फील नहीं आती। आप कुछ भी खा लें, अगर वो चीज़ें ना हो ना कुछ 2-3 रिवायती, तब तक आपको ईद का मज़ा नहीं आता। बॉस, ईदी अभी भी मिलती है या देने वालों की फहरिस्त में आ गए हैं? तो मिलती है फिलहाल,
बिकॉज मैंने कभी किसी को मतलब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फादर मदर वो खुद दे देते हैं जिसको देनी होती है, लेकिन ईद पे ही मिलती है। लेकिन अब वो वाला मामला तो नहीं, ये लो बेटा ये मिल गई, लाए मैं आपको इसको छुपा के और बचा के रखूंगी आपके लिए, वो ज़माना गुजर गया मेरे ऐसा ही है। वेल विद दैट हम मोहम्मद मिनाम को एक बार फिर ज़रा जहमत देंगे और इस बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ज़रा ब्रेकअप वाली चीज़ें नहीं करें। हम ब्रेक वाली चीज़ें करते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अगर एक दफ़ा फिर से आप अपनी आवाज़ का जादू जगा दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। किसको तुमसा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल मेरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तू यहाँ है, ज़ाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने ज़ाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे, ऐसे गुनगुनाता रहूं तेरे लिए मैं, चाहूं कि मुझ तक रहे तेरी निगाहें, कैसे मैं कहूँ असर जो तेरा मेरे दिल पे हुआ है, कैसा समा है हम तू यहाँ है, दिल की पुकार तो सुन लेना तेरे हवाले में, किसी बहाने ज़ाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा होगा और मेहमानों का आना जाना अब शुरू हो गया होगा। वेल विद दैट हम चलते हैं, ज़रा शो को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं और कुछ गेम्स खेलते हैं जनाब। और पिछले जो घंटे से एक सर्वाइवर हमारे साथ हैं, उनको तो गेम्स पता है ये, तो हम ये गेम्स नहीं करेंगे लेकिन हम कुछ और करेंगे। तो हम टीम ए गौर और जहरा दिखाएं जनाब, आपको तस्वीर पहचाननी है बॉस और 5 के काउंट तक पहचाननी है और मैं दिल में गिनती गिन रहा हूँ। पहली तस्वीर है ये, पहचाने। बिलावल भुट्टो। सही जवाब दिया है, वो आ रही तस्वीर और बिलावल भुट्टो, पहली तस्वीर आपने सही, 1 पॉइंट आपका हुआ। 1 पॉइंट आपका हुआ। अगली तस्वीर है टीम बी के लिए आपकी स्क्रीन पर आ रही है अब। पहचानो। मुश्किल है ये। आप पहचान सकती हैं अगर 5। हाँ, आप इनका पॉइंट चुरा सकती हैं। हम कुछ नहीं बताएंगे इतने मजे खान। अच्छा प्रोफेशन बताया जा सकता है। ओके ओके, ये हमारे लिए ताड़ियां, क्योंकि फैसल की तरफ से तो रिएक्शन ही नहीं आया। नहीं मुझे पता ही नहीं चला कब बता दिया आपने, क्यों बता दिया? नहीं बताया हमने, प्रॉपर तरीके से बताया, चले पूरा बताया कि मायरा 1-1 हो गया, बहुत अच्छा हुआ, 1-1 हो गया, 1-1 हो गया। अच्छा जी, 1-1 अब हम दूसरी तस्वीर टीम ए के लिए मरियम नवाज। ये टीम इतनी तेज है। मैं बताऊं इस सेगमेंट का नाम है, इससे ज्यादा सेगमेंट और कोई नहीं हो सकता। खैर एक और तस्वीर दिखाएं आपके लिए, इस वक्त नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, बहुत ही कड़ा सख्त किस्म की तस्वीरें आ रही हैं, ये बताएं। ये मुश्किल में डाल दिया। 5 4 3 2 1 आयशा खत्म। कौन आयशा? क्या आयशा उमर है? दिखाएं जरा। 1 मिनट, अगर आप गैस कर सकते हैं। क्या था? ओके कौन है? नहीं, आप गलत हो गए, गलत। हाँ बिल्कुल। हमारे पास 2 तस्वीरें और हैं। चलें, एक और दिखाएं जी टीम ए को। टीम ए के लिए तस्वीर दिखाइए। पहचाने जरा इनको। इस वक्त टीम ए लीड कर रही है। बहुत आसान है, मतलब कि यार मतलब बहुत ज्यादा आसान है यार। 4 नहीं 3 चले हम इसके, अगर इन्हें नहीं किया तो मैं हम बता करेंगे। रहा हूँ, मैं सबर कर। 1 नहीं आपको नहीं आ रहा। शायद अफरीदी। शाहिद आफरीदी, मैं बोल रही थी। नाज़रीन नेक टू नेक मुकाबला आ गया, 2 पॉइंट्स के साथ बराबरी हो गई है। अब गलत बोले लेकिन बोल अब देना। ये है आखिरी तस्वीर और इस आखिरी तस्वीर को अगर टीम ने पहचान लिया तो इनके साथ जाएंगे वो सारे गिफ्ट जो हमने सोच के रखे हैं। ये आखिरी तस्वीर आपके लिए जनाब। फहद मुस्तफा। नहीं नहीं, सॉरी, नहीं टीम बी 3 इंडस्ट्री 2 बता सकते हैं 1 खत्म।
नहीं, आप हमें वो बताएं ना, पॉलिटिशियन है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इट इज फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, ये फहद मुस्तफा ही हमारा। यस, हमने भी सही कंफर्म किया, हमारी तरफ से इन्होंने नाज़रीन, response किया ये ना। सेगमेंट जिसका नाम था, इससे नहीं हो सकता कोई आसान सेगमेंट। अब इसका नाम हो गया तबाह बर्बाद सेगमेंट, क्योंकि इनका हमने टाइम सही- खत्म नहीं हुआ। इन्होंने नाम ले लिया और इन्होंने नाम ले लिया, वो सही लिया, लेकिन इन्होंने आखिर तक नहीं लिया, फिर उन्होंने सही ले लिया। तो अभी क्या करें, इस सेगमेंट का क्या करें? अब ये तो अपनी हम टीम से जीते हैं। पूछते हैं कि डू वी हैव अ टाई ब्रेकर, और इस पर दोनों को 5-5 सेकंड दिए जाएंगे। जो जल्दी नाम बोल भाई देगा वो अब जीत एक जाएगा। तस्वीर सिर्फ दिखाएंगे हम। एक तस्वीर दिखाएं, 2 तस्वीर दिखाएं? चले 2 तस्वीरें और दिखा दे, अगर हमारे पास किटी में है। क्या तो हमारे पास किटी में है? एक हमारे पास तस्वीर बची है, उसका जो पहले बता देगा चलो भाई, एक तस्वीर बची है, जो पहले बता दे वो जीत आप जाएगा। बताएं भाई। तस्वीर है ये। फैसल कुरैशी। दिखाएं। यस 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 इस तरह टीम ए, ये शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है ये गेम पूरा हो गया, वरना मुझे लग रहा था ये गेम पूरा नहीं हो रहा था। ये अम्मा बुआ वाली जो है ना गुफ्तगू चल रही थी। चले जनाब, तो ये पहला तो सेगमेंट जो आप लोगों ने जीत बस लिया। अब ईदी पक्की है ना। नहीं फिर? नहीं, ईदी अभी अलग segment हिसाब है। है। पता ना- था। ईदी का आप लोगों का अलग हिसाब फैसल ने रखा पता हुआ है। नहीं इसको दुनिया तो बोले gift hamper प्रोग्राम देंगे है आपको या फैसल। दुनिया ईदी दे प्रोग्राम का नाम है। खैर, दूसरा गेम भी है ना इसके साथ। एक लेग तो आप लोग जीत गए ठीक ना, अब है। दूसरा हाँ, लेग leg भी है। भी। अच्छा, दूसरा लेग ये है कि कुछ तस्वीरें आएंगी, उनको आपने मशवरे देने हैं। Okay. ठीक है, जिसके मशवरे ज़्यादा चटपटे होंगे वो जीतेगा। ठीक है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे टीम बी से। जनाब, पहली तस्वीर दिखाइए और उसके साथ ही मशवरा आप क्या देना चाहेंगे इनको? जी दें मशवरा, आप भाईजान दें। ना करें, क्या ना करें? जो कर रहे हैं वो ना करें। नहीं यार, तो फिर अच्छा क्या नहीं करें? लगता। क्या कर, ऐसा क्या नहीं, करें? ऐसा देखिए, बहुत अच्छे एक्टर हैं, सारी चीज़ें, लेकिन बॉलीवुड में जाने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान में बहुत स्पेस है, वहाँ काम कर सकते हैं। यस। ये साहिर लोधी हैं, आप गलत सोच रहे हैं जिनका आप सोच रहे हैं। अच्छा, वो नहीं ये है जो ये। वहाँ काम कर बहुत रहे हैं अच्छे वो ये होस्ट हैं। वो ये। आप बताएं, आप क्या मशवरा दें? आई थिंक इनको कुछ अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए, मतलब उसी को मैच करके आप कुछ मतलब अगर आपको एक बंदा किसी दूसरे के रेफरेंस से जान रहा है तो they should मैं not समझ do that. गया, आप जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में आप आपका मतलब है आप पूरी खराबी तरह करना कोई नहीं चाह रहे मशवरा हैं नहीं आप। देना नाज़रीन, ये चाहता। इंतहाई शदीद पॉलिटिकल बयानात थे और ये इतने चटपटे नहीं थे। खैर, हाँ। अब आप दूसरी तस्वीर दिखाएं, और दूसरी तस्वीर है टीम ए के लिए, और वो है ये। दे पॉलिटिकल मशवरा। जवाब नहीं देने, Okay. जवाब देने जिससे आप जीते भाई। भाई वो पॉलिटिकली मिलेगा जवाब उसमें। आप तस्वीर अच्छा, तो अब ये देखिए। शेर व शायरी बड़ी अच्छी देखिए, करते हैं, तो मेरे इनको- ख्याल से इनको यही कंटिन्यू करना चाहिए। इनको शायर होना सियासत चाहिए। में, हाँ, सियासत में वैसे भी इनका करियर ऑलमोस्ट खत्म खत्म हो गया है। ओ, बहुत। नाजरीन, आज से 10 साल पहले अगर फारूक ज़हरा भाई। ये बयान देती मुश्किल हो जाता कराची ये में तो रहना। सबको पता ही है। खैर, नहीं, मेरे ख्याल से ये जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन ज़रा थोड़ा सा ना पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव हो जाए। हाँ प्लीज़। अच्छा, एक हम दोनों, आप लोगों ने बड़े डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए, हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि खुल कुछ के नहीं बोल सकते। कुछ कंपटीशन क्रिएट करें। तस्वीरें भी एक ऐसी तस्वीर हैं। हम दिखाएंगे, हाँ। फिर आप चारों के मशवरे उनके लिए हम आपसे मांगेंगे, और जिसका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मशवरा होगा वो होगा इस लेग का विनर। तो तस्वीर पेश की जाती है आपको अब। Oh my God. जी, शर्जील आप इस पे और- मशवरा देना नहीं, चाहेंगे? पहले इनकी फील्ड से ताल्लुक है इनका, ये अरे इनका सब चीज़ से ताल्लुक है। शुक्र करें ये अभी गाना ही गा रहे हैं, पहले- शुक्र करें एंकर नहीं बने, वरना जी। आई थिंक कि ये गाना ना गाएं, बाकी सब कुछ कर लें, डांस कर लें, जो करना है करें, गाना ना गाएं, या फिर पहले सीख लें गाना। आपको लगता है कि ये सीख सकते हैं? ये सिखा रहे हैं, आपको पता है इन्होंने एकेडमी बनाई है। अरे इनकी तो एकेडमी आप भी है चाहेंगे ना। इनसे मुझे सीखना? मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसे 5-10 सिंगर होते तो हमारा मुल्क तो यार। हवा बर्बाद। एक ही बहुत एक ही भारी है। बहुत है। आपको शर्जील इनका कौन सा ट्रैक बहुत पसंद है? अच्छा, मैं इनके एक ट्रैक का वेट कर रहा हूँ, जिन्होंने ये अब एक नया वॉर के जोन में जो है ना, अभी एटम बम के नाम से एक गाना ला रहे हैं, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कौन सा पसंद है। जनाब, अच्छा, वही आप तो मैंने- मशवरा दे चुकी है ना इनको? नहीं आपने दिया है इससे नहीं पहले? वो टीम ए के पास आया था उसका। ओके, यू विल बी यूजिंग टू। तो हाँ, अब आप Okay. मशवरा दीजिए। इनके मैंने एक ट्रैक सुना था आपने सुना था? हाँ, मैं गलती इस से। मौके पे- मैं माजरत अब ईदी खाऊं- बनती है, मैं अब ईदी बनती है। क्या मैं सलामी पेश कर रहा हूँ? किस्तों को मैं भी- अगेन माजरत खाऊं, बट ये मैं जो माजरत भी- खाऊं कि मैंने इनका गाना सुना। लेकिन ये इनका जो टैलेंट है ना, ये प्लीज मेरी गुजारिश है कि अपने पास रखें।
संभाल के और रखें। दुनिया में ना बांटें ये। नहीं, आम ना करें उसको। आम ना करे, बहुत यूनिक टैलेंट। नहीं करेंगे इनका टैलेंट। जी क्या कहना चाहेंगी? मेरा मशवरा ये है कि इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, जो भी ये गाते हैं मैंने इनको नहीं सुना, लेकिन जितना सुना है वो बहुत ही बेसुरा सा है। तो अगर इनकी फॉलोइंग है तो कुछ और करके सोशल मीडिया पे फॉलोइंग कंटिन्यू हो जाएगी। हाँ, लेकिन continue एक हो बात जाएगी, कुछ यहाँ पे अच्छा एक बात कर लें, कुछ बहुत अच्छा। ज़रूरी है कि हम इनसे मुतालिक जो भी कमेंट करते हैं बहुत नेगेटिव करते हैं, लेकिन हिम्मत है और कॉन्फिडेंस है कि उसके बावजूद भी कंटिन्यू किया। महसूस नहीं होता उन्हें। एक छोटी सी सुर के मामले में ये बंदा जानता है, ये बेसुरा नहीं, ये बेसुरे नहीं है, ये बेसिरे हैं, बेसिर पैर है ये। क्योंकि हमने एक इतने मशहूर शख्स और उनके जितने भी गाए हुए शदीद किस्म के गाने हैं ना, वो अब जहन में आ रहे हैं, आओ आओ पाओ पाओ टाओ टाओ करके, तो थोड़ा सा उसको जहन Taste से change करना। हम हाँ बदो मिटाना बदी भी आ चाहेंगे। रहे हैं। भाई थोड़ा सा सुर बदो बिखेर बदी, दें, गौहर ताकि के जो सारे तल- गाने सुने जो हुए हैं। तलखी बिखर गई है जगह गौहर जगह। ने फैसल सारे गाने सुने हुए हैं। शी जस्ट सेड बदो बदी। तो फैन है भाई, फैन। फैन फॉलोइंग है भाई। बताइएगा, मैं तकरीबन ईदी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इस रेवलेशन के बाद कि आपने इनके गाने सुने हुए हैं, मुझे रीथिंक करना पड़ेगा। नहीं आप गाओ भाई। ओके ओके लेट्स। अच्छा, सब लोग कह रहे थे कि आतिफ असलम का एक गाना, तो आई थैंक यू। अब तो आदत है ख्याल मुझे भी में ब्रेक ये लेने में, हम एक सबके ब्रेक लिए ले रहे nostalgia हैं, भी हो फौरन गया से था। हाजिर होंगे, स्टे विद अस। जनाब वेलकम बैक अगेन। और आई एम श्योर इससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जब ईद आती है तो हमारी बहुत सारी खुशियाँ यादें वापस आ जाती हैं। और जब हम ब्रेक पर गए थे तो हम आतिफ असलम के गाने के साथ गए थे और इतना अच्छा मैंने हमने गाया था कि हम सब उस टाइम पे मेरे ख्याल में वी वर इन दैट टीन एजर्स, प्रॉबेबली यंगर समवेयर अराउंड दैट। तो हम सब की कॉलेज स्कूल लाइफ उससे कनेक्टेड हैं एंड आई थिंक इट डिड टेक अस समवेयर देयर एज वेल। और फैसल ने जिस तरह से एक ठंडी सांस College ली days. है, इसको मैं ब्रेक के बाद में पूछूंगी। कॉलेज डेज। या कॉलेज डेज है ना, या एंड गुड डेज मे बी, या वेरी गुड डेज शायद। अच्छा चलिए जी, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हरा, जब से मैं आई हूँ मेरे जहन में एक सवाल तो कंसिस्टेंटली आ रहा है, हम सबके गोल्स होते हैं मेरे ख्याल में, और हमें लगता है कि अब हमारा अगला गोल ये है, अब हमारा अगला गोल ये है। यू बीइंग एन एक्ट्रेस, एक फेवरेट तरीन आपके एक्टर या एक्ट्रेस जिनके साथ आपको लगता है कि मुझे किसी ड्रामा में काम करना है या मूवी में उनके साथ काम करना है, कौन? मेरे फेवरेट एक्टर हैं बिलाल अब्बास, तो मेरा बड़ा उनके साथ ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूं। अब पता नहीं ये होगी या नहीं, बट उनकी एक्टिंग और सारे आई रियली लाइक हिज एक्टिंग। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। समझ गए ना कि कौन सा रिक्वेस्ट है अगली। खैर आप लोग अपनी बात कंटिन्यू करें। आप क्या खुश कर रहे थे? मैं कुछ नहीं, वो बस भाइयों की बात। आप भाइयों की बातें कर रहे थे। अच्छा, हम बहनों की बातें कर रहे हैं। When I grew up तो मैंने ऐसे ही सोचा था, मेरे जहन में यही बात थी कि शायद I never had thought that I'll become a news anchor और फिर बाद में शो होस्टिंग की तरफ जाएंगे, जर्नलिज्म की तरफ जाएंगे। What were your goals? बचपन में क्या सोचा था बड़े होके क्या करना है? How did you Okay. end up being an anchor? ओके अच्छा, ये थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है। बेसिकली जब मैं स्कूल टाइम था, मेरी स्कूलिंग थी, तो उस वक्त हम वीकेंड्स पे नानू के घर जाया करते थे और वो हमें न्यूज़पेपर रीड करवाया करती थी सबको। एक साथ हम सबको लेके बैठ जाती थी और न्यूज़पेपर रीड करना है। तो वहाँ से अब ये मेरे इंटेंशनली दिमाग में नहीं था उस वक्त कि इस तरह से हो जाएगा और फिर आप प्रोफेशनली ये चीज़ें परस्यू करेंगे। लेकिन जब नानो इस तरह से इतना फोकस नहीं हम पे, और ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स भी होते हैं, तो वो चीज़ कहाँ फिर आपका प्रोफेशन में तब्दील हो गई वो पता ही नहीं चला, और फिर वो पैशन बन गई और इतना शदीद पैशन बन गई। तो ये इस तरह से ये हुआ सब। न्यूज़ ये एंकर। तो कहानी खत्म हो गई। ये तो लॉन्ग स्टोरी होने वाली थी। पॉपकॉर्न मंगवा लिए थे, बट द थिंग इज कि आप जो ख्वाब देखें उसको पूरा करें, दैट्स उससे बेहतर। हाँ, उससे बड़ी अचीवमेंट क्या ही होते हैं ना? बिल्कुल। और उस ख्वाब को पूरा करवाने के लिए बहुत ही अहम चीज़ ये भी होती है सादिया कि आपको उस्ताद अच्छे मसर आए। तो शर्जील से मैं ये पूछना Mentors, चाहूँगा, शर्जील आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से टीचर्स थे जिनकी वजह से आप यहाँ पे हैं, आप बताना पसंद करेंगे? तो शायद खुद एज मेंटोर खुद ही शर्जील करते आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये खुद ही मेंटोर अपने बने आप हैं। को हाँ, सिखा मुझे रहे ऐसा हैं। लगता ये यहाँ है पे। खुद ही मेंटोर है। मुश्किल सही बात सवाल है है। शर्जील के लिए। फैसल, मुझे समझ नहीं आ रहा शर्जील, ये आपकी
एंकर वाली क्लास ले रही है या ये तो एंकर है तो बहुत सब मोटिवेशन हम एक दूसरे के बारे में ऑब्वियसली जानते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक आप साथ शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आई गेस जर्नलिज्म में आने से पहले तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ था, और उससे कह लें कि जब इंटर में था तब से बहुत सारी चीज़ें हम इस तरीके से कर रहे होते थे। उस वक्त एआई इतना था नहीं, लेकिन अब बहुत इजी हो गई हैं चीज़ें। बट उसके बाद जब जर्नलिज्म में आए, यानी कि हम मीडिया में एडमिशन लिया, तो उसमें एक जो सबसे ज़्यादा थे उसमें सर मुबशिर अल-ज़ैदी, जो कि अब ऑब्वियसली वो खुद जर्नलिज्म क्विट कर चुके हैं। अलॉन्ग विद शर्जील देयर आर लॉट ऑफ अदर ब्राइट पीपल जो इस वक्त इंडस्ट्री में और बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। मिनाम, अब आप यहाँ तक आ गए और माशाल्लाह नाउ यू आर अमंग द टॉप 7 कंटेस्टेंट्स एंड वी होप कि यू गो एंड विन, ठीक है, और उससे भी आगे अब जाएं आप। क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान की म्यूज़िक का? हम तो लाइक पले बड़े हैं यार, आतिफ असलम तो कॉलेज डेज में आया, उससे पहले हमने अपने अंकल्स को अली हैदर और इन सब को सुनते हुए देखा, और उससे भी पहले सारे यू नो द पाकिस्तान इज़ फिल्ड विद पॉप म्यूज़िक। आपकी मुर्गियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, आप तान बड़ी अच्छी लगाते हैं यार, तो कहाँ देखते हैं अपने आप को? ये सफ़र कहाँ ले जाएगा आपको? Yes, before Pakistan Idol, I was struggling a lot because जाहिर सी बात है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से वो बस मैं ढूंढ रहा था कि यार मुझे एक पुश मिल जाए कहीं से, तो पाकिस्तान आइडल ने मुझे बहुत दिया। मेरी वीडियो जैसी ऑडिशन वो क्रॉस 50 मिलियन समथिंग, तो उसके बाद सोशल मीडियाज़ पे एवरीवन नोज मी बाय माय नेम। मेरा फेवरेट सिंगर कौन है भाई? अगर अच्छा मैं आपको टाइम पीरियड्स देता हूँ 90s में, एक नाम लेना है फिर आप सेलेक्ट करना है, ठीक है? अली हैदर, ओके, शहजाद रॉय, सज्जाद अली, कोई एक नाम। आई थिंक अगर इनमें सबसे एक्सपीरियंस और म्यूज़िक जो सीखे हुए बंदे उनकी बात की जाए तो इट्स सज्जाद अली साहब, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सीखा है और उन्होंने अपना म्यूज़िक क्रिएट किया है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनका कोई 12वां गाना हिट हो रहा होता है आके, इट्स डिपेंड ऑन लक और आपकी स्ट्रगल भी, लेकिन लक भी बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। अच्छा, हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना ईद का कोई ख़ास पैगाम जो आप चाहते हैं कि आप दें हमारे व्यूअर्स को। ज़हरा, आपसे शुरू करते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि ईद का मौका खुशी का मौका है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है रोज़ेदारों के लिए, तो इस खुशी को अच्छे से मनाएं, खुशियाँ बांटें, और साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो शायद हमारी तरह खुशियाँ नहीं मना सकते, जिनके पास शायद इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो शायद मुस्तहिक है हमारी छोटी सी कोई नेकी हो जाए और उनका दिन बहुत स्पेशल हो जाए, तो उन लोगों का बहुत ख्याल रखें। अच्छा, भी मैं बड़ा इम्पोर्टेंट और छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ ईद उल फितर पे, जो कि सबको मालूम होना चाहिए कि जो ईदी है ना वो देनी चाहिए। ईदी अगर आप पिछले साल की और हर साल की छुपा के रखते रहेंगे तो ये कोई तरीका नहीं है। आप ईदी दें, एक दूसरे से मिलें और खुशियाँ बांटें। आपको हर साल 2 रुपए अच्छे लगेंगे या 10 साल बाद 200 रुपए? बहुत दूर की प्लानिंग अरे की ये है तो मैंने ऐसी बात नहीं। की, ये तो मैंने ऐसी बात की है, $2 कर लें। $2 काफ़ी है। आई वुड से कि हमें जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको मुस्तहकम रखना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, और अगर लेट सपोज़ किसी से किसी बात पर कोई नागवार बात गुजरी और हम सालों साल बात नहीं करते, तो अब तक मैंने सोचा कि शायद आपको फौरी तौर पर रिकवर करना चाहिए। जैसे अभी फैसल ने अच्छा इंट्रो नहीं दिया तो इसमें कोई नाराज़गी की बात थोड़ी और नहीं, ये तो कंसिडर नहीं करते हम इस अच्छा, बात को। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसमें आई वुड से कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ताल्लुकात को बहाल रखें। आपको नहीं पता कि आप शायद कब किससे आखिरी दफ़ा बात करें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा पैगाम। लास्ट मैसेज एंड देन ईद के मौके पर इन द एंड आई विल से कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और म्यूज़िक को एंजॉय करें एज अ फील्ड। और जितने लोग, जाहिर सी बात है ईद के मौके पर ज़्यादा लोग म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, और जो मेरे आई विल से कि मेरा जो गाना आ रहा है उसे भी सुने ईद पे जो आएगा। वाह 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 वाह। विद दैट वी रैप अप द शो, और जाते जाते हम सबको अपनी खुशियों में भी याद रखें आप, और अपना बहुत भरपूर ख्याल रखें। वो तमाम तर अफराद जो इस साल ईद मना रहे हैं, वो ये ना भूलें कि वो लोग जो पिछले साल हमारे साथ थे और इस साल नहीं हैं, उनको भी अपनी खुशी में ज़रूर याद रखें। वी आर रैप अप द शो। सर, आखिर में एक गाना अगर हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो, जो जहरा ने हिंट दी थी, बस
तेरा I'll मेरा try. प्यार। लेकिन in the end I'm thinking that I should sing Asim as a song. अरे भाई, why not? कुछ. Why not? थैंक यू ज़हरा, थैंक यू बहुत, थैंक यू शर्जील। Thank you. Oh yes, with that, thank you so much. जिस राह भी जाऊं तुझको तुझको हमरा से मेरा तू हमरा में भी तेरा एहसान मर्द है दिल अब से ये तेरा ये मर्ज कैसा है क्या नाम दूं बता एहसान मर्द है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।